अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 14 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक का डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने लास्ट वाले 2 लेक्चरों में दोनों में हमने प्रोपोर्शनैलिटी को डिस्कस किया था कि जब एक ट्राइंगल के में एक साइड के कोई पैरेलल साइड दी गई हो और वो इंटरसेक्ट कर रही हो बाकी 2 साइडों के, तो उनके अंदर एक प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है। और अगर उनमें, जैसे कि हमने 14.1 एक्सरसाइज की है, उसमें भी हमने अननोन फाइंड किया था कि अगर उनमें से कोई चीज़ जो है मिसिंग है तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका। सेम आज के लेक्चर में भी वही सब कुछ है जो हमने कल वाले लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपके पास एक ट्राइंगल दी गई है LMN, जबकि एक पैरेलल साइड PQ है जो कि MN के पैरेलल है। तो PQ एक साइड दी गई है, वो कहता है कि आपने क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है? वैल्यू हमने LP की मालूम करनी है। LP हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए देखें, सबसे पहले जब हम, जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में किया था, सेम आज के लेक्चर में भी हम जब सोल्यूशन करेंगे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल LMN, जो हमारे पास PQ है, PQ इज़ पैरेलल टू MN। उसके बाद देखें, जब हम एक इसका रिलेशन बनाते हैं, वो रिलेशन यहाँ पर कैसे बनेगा जी? LPP और फिर आ जाएगा LM। ये भी एक रिलेशन बनाया जा सकता है। ये थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 में भी दिया गया है। LP फिर L से M, इसी तरह LQ और फिर L से N। ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी बना ली। प्रोपोर्शनैलिटी बनाने के बाद हमें पता है कि हमारे पास जो LN जो मेजर साइड है ये मौजूद नहीं है, लेकिन L से लेकर N तक की जो साइड है इसके 2 हिस्से हैं, LQ प्लस QN। जो LQ प्लस QN है ये दोनों दिया गया है, इसलिए वजह से हमने लिखा कि मैयर LN इज इक्वल टू मैयर LQ प्लस मैयर QN। LQ भी 2.5 दिया गया है, जबकि QN भी 5 दिया गया है। दोनों को ऐड करें तो 7.5 आ जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ओकेजन 1 बिकम्स, यानी कि ओकेजन 1 क्या बन जाएगी कि हमने फाइंड करना है मैयर LP मालूम करना है, जबकि हमारे पास LM गिवन दिया गया है वो है जी 6। आप बुक को फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हमारे पास मैयर LM है वो 6 गिवन है, दिया गया है। जो मैयर LQ है वो 2.5 है, जबकि मैयर LN सबसे पहले हमने यही मालूम किया है, तो वो 7.5 है। इसके बाद 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, 2.5 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 7.5 के साथ, तो हमारे पास मैयर LP आ जाएगा जी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि एक ट्राइंगल दी गई है। ट्राइंगल कौन सी है? PQR। ये एक ट्राइंगल दी गई है, इसमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? वो कहता है कि PA जो है, P से A और A से Q के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी होगी। प्रोपोर्शनैलिटी को 2 तरह से लिख सकते हैं, ये याद रखना है। एक तो है LP से M, दूसरा क्या LP फिर LM, यानी कि ये आधी साइड और फिर ये कंप्लीट। इसी तरह से इसके भी 2 हिस्से किए जा सकते हैं, PA और फिर A से Q, P से B, B से R, दो इनके पोर्शन बना के फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी में। ये रेशो है, दरमियान में इक्वल है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है। जो हमारे पास P है वो 8x-7 है, जबकि मैयर AQ हमारे पास 5x-3 है। इसी तरह से BP जो है 4x-3 है, BR हमारे पास 3x-1 है। अब ये दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये है कि 8x-7 को 3x-1 के साथ, इसी तरह से 5x-3 को 4x-3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ये जो हमारे पास फॉर्म आई है, इसमें 8x को पहले 3x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24x² माइनस 8x आ जाएगा। उसके बाद -7 को 3x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -21x प्लस 7 आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4x को 5x-3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20x² माइनस 12x आ जाएगा। इसी तरीके से -3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद देखें, ये जितने भी इक्वल के बाद वैल्यू है इसको हम इस तरफ भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा पहले हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि -8x और -21x ये बन गया जी
29x। इसी तरीके से -12x और -15x ये बन गया -27x। अब हम इक्वल के बाद जो भी हमारे पास तीन टर्में दी गई हैं इन तीनों को इस साइड पे उठा के लेके आएंगे। जब इस साइड पे हम लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और इक्वल के बाद 0 आ जाएगा। उसके बाद 24x² में से -20x² को माइनस कर दिया, 4x² बचा। जब -29x प्लस 27x करेंगे तो -2x बचेगा। जब +7 और -9 करेंगे तो हमारे पास -2 बचेगा। उसके बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस 4x² -2x -2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 to the 4 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होकर -x आ जाएगा और जबकि -2 को 2 से कैंसिल करेंगे डिवाइड करेंगे तो -1 = 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 2x² -x -1 हो गया है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि हमने चैप्टर 4, 5 में भी समझी है, चैप्टर 6, 7 में भी समझी है। हमारे पास है जी 2x² -x -1 = 0। 2x² एज इट इज़ आ जाएगा, जो -1 है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। जबकि -x की जगह हमने 2 नंबर लिखने हैं, 2 टर्म लिखनी है जिनका मल्टीपल जो है इनके बाहर के मल्टीपल के बराबर और प्लस माइनस इनका इस दरमियान वाले नंबर के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल -2x को x से मल्टीप्लाई करें तो -2x² आता है, -1 को 2x² से मल्टीप्लाई करें ये भी -2x², तो इसका मल्टीपल इक्वल हो गया। इसके अलावा जब हम -2x में से +x निकाल दें तो -x भी बचता है। उसके बाद हम पेयर बना लेते हैं, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है। जो हमारे पास फर्स्ट पेयर है 2x² -2x, इसमें से 2x को कॉमन लेंगे, बाकी यहाँ पर x बचेगा और इधर -1 बचेगा। जो हमारे पास +x -1 है, इधर से +1 कॉमन लेंगे, x -1 आएगा, x -1 ब्रैकेट में, इधर भी x -1 ब्रैकेट में, इन दोनों को अगेन कॉमन लिया, बाकी हमारे पास 2x + 1 इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद देखें x -1 और 2x + 1 = 0 है, इनको अलग-अलग = 0 कर देते हैं। x -1 = 0 तो -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, एक हमारे पास x = +1 आ गया। इसके बाद 2x + 1 = 0, +1 उधर जाके माइनस हुआ और 2 पे डिवाइड करके -1/2, लेकिन इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि जब हम इसको जो सवाल दिया गया उसमें पुट करते हैं तो ये नेगेटिव नंबर आ जाता है और हमें नेगेटिव नहीं चाहिए होते, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस दिया होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हम इस वैल्यू को x = 1 को एक्सेप्ट करेंगे और इसको इग्नोर करेंगे, तो हमारा जवाब x = 1 होगा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि एक ट्राइंगल दी गई है LMN, जिसमें L से M जो है वो 6 सेंटीमीटर है, LN हमारे पास 4 है, इसके अलावा M से N के उस 8 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें M से A हमारे पास x है, जबकि ये AN जब हम फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास 8 में से, यानी कि MN टोटल लेंथ है 8 में से इस x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ AN आ जाएगी 8 - x। तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, AN फाइंड करना है, ये A से N फाइंड करना है हमने, ये A है हमारे पास, ये N है, ये फाइंड करना है, AN फाइंड करना है। वो कहता है कि जब हम इसकी रेशो बनाएंगे तो वो बन जाएगा MA और फिर आ जाएगा AN। जब हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, MA से N, दूसरा आ जाएगा LM/LN। तो M से A हमारे पास x है, MA क्या है जी, ये M है, ये A है, इन दोनों की लेंथ मिलके कितनी होती है x। इसके अलावा जो हमारे पास AN है, AN हमने यहीं से बना लिया था कि टोटल हमारे पास 8 है, 8 में से इस x को निकाल दें तो बाकी ये बचेगा AN 8 - x। LM हमारे पास 6 है, LN हमारे पास 4 है, तो x डिवाइड बाय 8 - x = 6/4 हो गया। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 6 को 8 - x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह 4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में इक्वल लगा देते हैं। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 48, 6 को -x से मल्टीप्लाई करें -6x, इसी तरह से 4 इधर आके -4x हो जाएगा, -4x और -6x बन जाता है -10x, और ये जो +48 है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा जी। अब हम जब इसको -10 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस और ये वाला माइनस हमारे पास दोनों प्लस हो जाएंगे।
तो हमारे पास जवाब आएगा x इज इक्वल टू 4.8। x क्या है हमारे पास, x है जी m से a, m से a क्या है जी x है, x हमने 4.8 फाइंड कर लिया। अगर हमने an मालूम करना है यानी कि an मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, mn में से जो ma है इसको माइनस कर देंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि हमने an फाइंड करना है। तो जो टोटल है हमारे पास m से n, उसमें से हम ये वाला जो पोर्शन है ma इसको माइनस कर दें तो an फाइंड किया जा सकता है। यानी कि अगर हमने मैयर an फाइंड करना है तो मैयर mn में से ma माइनस कर देंगे। mn हमारे पास 8 है, यानी कि ये जो टोटल है हमारे पास कितना है जी 8 है, जबकि ma अभी हमने फाइंड किया है x की शक्ल में वो 4.8 है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास an जो है 3.2 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया है। तो इसके अलावा जो आपको क्लास वर्क होमवर्क दिया जाता है वो आपने डेली बेसिस पर लाजमी करना है और अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहें। बहुत शुक्रिया।